साधूनां दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन मात्र से पुण्य लाभ होता है। कथा से जन्म लाभ सिद्धि होती है। भगवान नाम स्मरण से भी लक्ष्य की सिद्धि साकार होती है। जन्म लाभ परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। संत को देखकर भगवद स्मृति और कथा सुनकर भी लक्ष्य सिद्धि, लक्ष्य प्राप्ति की तत्परता पैदा होती है। सत्संगत्वेन जीवन मुक्ति। सत्संग से चित्त की निर्मलता, निश्चय, विवेक ख्याति, आत्मरमणता और जीवन मुक्ति के कपाट खुलते हैं। सत्संगत्वेन निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मल चित्ते निर्मोहत्वम, जीवन मुक्ति। इसे सत्पुरुषों की संगति सर्वथा हितकर, श्रेयस्कर और कल्याणकारक है। जो भंडारण, संचय की प्रवृत्तियां हैं वे शिथिल होती हैं। कई जन्मों से कितने ही बार अनेक योनियां धारण किए हमने, कई जन्मों में वे संस्कार पीछा करते हैं। स्थावर रहे हम, वनस्पति रहे हैं, पक्षी पशु रहे हैं, जड़ जीवन रहा है। इसलिए वो जो जड़ता है, पशुता है, पीछा करते हैं। पर मनुष्य होने का अर्थ है कि ये नर से नारायण की यात्रा है, जीव से ब्रह्म की यात्रा है, अपनी पशुता से पृथक होकर परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा उद्घोष करती है कि सत्संग से पशुता का, जड़ता का निवारण होता है। ये हमारे प्रमाद का भंजन करती है, जड़ता का। जड़ वस्तुओं में हमारी आसक्ति इसलिए भंडारण की प्रवृत्तियां हैं, संग्रह की, संचय की, अधिक इकट्ठा करने की। ये जो बहुत इकट्ठे करने की प्रवृत्ति है, संग्रह की, ये जो परिग्रह है कि बहुत कुछ अपने पास हो, इस परिग्रह से अपरिग्रह की यात्रा सत्संग से आरंभ होती है। जो अपने हित में नहीं है, उसके अहित का जो विचार है, ये जो हिंसा है, इस हिंसा से अहिंसा की यात्रा सत्संग अथवा कथा से आरंभ होती है।
कोई हमारे प्रतिकूल है, हमारे विचार, सिद्धांत, मत, परंपरा, संप्रदाय कि कोई प्रतिकूल है, कोई हमारे अनुकूल नहीं है। एक वैमत्यता है, कहीं मतभेद है, कोई हमारे विचार से पृथक कोई मान्यता है, तो उसके प्रति जो दुराव है, हेयता है, एक निंदनीय और उपेक्षा का भाव है, उससे हटकर अहिंसा की यात्रा, अपरिग्रह की यात्रा, ये सत्संग से आरंभ होती है। स्वभावतः चौर कर्म जो हमारा नहीं है वो हमारा कैसे बन सकता है? ये जो अस्तेय है ये चौर कर्म है, चोरी करना है। ये अन्य के विचार, अन्य की वस्तुएं, हठात बलात् उन पर अपना अधिकार